हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं। नाम तो आप ऊपर देख ही रहे होंगे और आज इस स्टॉक की काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा गिरावट कर चुका है। आरबीआई के सख्त कदमों के बावजूद ये बैंक जो है 10% या 11% की जहां पर गिरावट कर चुका है। क्या अभी के टाइम पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये गिरावट देखकर क्या इस स्टॉक में हमें घुसना चाहिए या फिर ये स्टॉक आगे क्या कर सकता है? या अगर आप इसमें होल्ड करके बैठे हुए हो, ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्टेड हो और आप होल्ड करके बैठे हो, अब आपको पता नहीं चल रहा कि हम निकलें या फिर हमें जहां पर वेट करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहना चाहिए, तो ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, आरबीआई ने क्या क्या बोला है और इसके फंडामेंटल क्या है, ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। आपको सभी ये बताएंगे। ये देख लो भाई, कितनी गिरावट जहां से सीधा जहां को आ चुका है जी, ठीक है। पहले ये जो चल रहा था 1800 के आसपास चल रहा था, अब ये 1650 रुपए तक आ चुका है। अब इसमें और ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ये आप फंडामेंटल मत देखना। सभी आपको बोलेंगे कि भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है, पर जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट कैप तो इसका बड़ा है, 3,60,460 करोड़ का मार्केट कैप है, पर फिर भी इसका जो कासा होता है वो जानना बहुत जरूरी है। इसका आरओए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। इसका सीएआर जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों। इसके मतलब क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। इसका एनपीए आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे। बाकी अगर आप जहां पर देखो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआई ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, डीआई ने भी जहां पर इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड भी है, प्रमोटर भी है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक्यूरेट है। पर अब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे काम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने की, तो पहले ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। आरबीआई ने पहले तो ये बात है, आरबीआई ने क्या सख्त कदम उठाए। एक तो ये है कि कोटक नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। तो बैंक किससे चलता है? कस्टमर से चलता है बैंक। जो मतलब डिपॉजिट इसके पास आते हैं, जो एफडीज इसके पास आती हैं, जो हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं, इनकी वजह से ही बैंक चलते हैं, कस्टमर की वजह से बैंक चलते हैं। तो जो आपके आरबीआई ने क्या बोला है कि भाई कस्टमर, अब नए कस्टमर ये बैंक नहीं जोड़ पाएगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा असर जो है इस शेयर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आएगा। अगर कंपनी के पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है, कंपनी के पास नया पैसा नहीं आ रहा है, बैंक के पास नया पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक कब तक सस्टेन करेगा, मुझे ये बात बताओ, ठीक है। एक और इन्होंने सख्त कदम उठाया है कि बैंक ये नए क्रेडिट कार्ड नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत सख्त कदम है दोस्तों, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, किसी बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड और नए कस्टमर जोड़ना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, जो कि अब जो है आरबीआई ने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अब क्या करना है कि इसका हमें कासा देखना। अब फर्क कैसे पड़ेगा ये जान लो, इस स्टॉक पर फर्क कैसे पड़ेगा। देखो, हमारा मानना है कि इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार वृद्धि पर असर पड़ना चाहिए। देखो, जो भी इसकी मार्केटिंग है, जो भी इसमें कस्टमर ऑलरेडी थे, वो भी इसको छोड़कर जा सकते हैं और काफी कुछ इसमें होना बाकी है अभी, ठीक है। तो इस पर व्यापार की वृद्धि पर असर पड़ने स्टार्ट हो चुका है, जिससे केएमबी का पहले से ही घटता सीएएस अनुपात अपने चरम से 13% कम होकर 48% और नया कार्ड अधिग्रहण सीएएफ वृद्धि 21% सालाना, खर्च 34% सालाना, इससे मध्यम अवधि में कमाई प्रभावित होगी, ठीक है। अब जो है इसका जो कासा था दोस्तों 52 था, अब ये जो है नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अब इसमें करंट अकाउंट आना बंद हो जाएंगे, डिपॉजिट आना बंद हो जाएंगे, एफडीज वगैरह आना बंद हो जाएंगी, और जो ग्राहक है वो भी छोड़ते हुए इसको नजर आएंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि जो 52 का इन्होंने कासा मेंटेन करके रखा हुआ था, इसमें गिरावट नजर आएगी, ठीक है। और इसका फर्क जो है शेयर पर भी आपको देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें और ज्यादा हैं, जैसे जहां पर फेस वैल्यू अच्छी है, ठीक है,
बाकी प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। CAR, अब CAR जहां पर नजर आ रहा है दोस्तों आपको, ठीक है, CAR इसका क्या मतलब होता है, ROE का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हम जहां पर देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पहले बात करेंगे दोस्तों CAR का, ठीक है। अब CAR का मतलब होता है कि ये जितना ज्यादा अच्छा हो स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। अब कोटक महिंद्रा जो बैंक था ये बढ़िया परफॉर्मेंस क्यों दिखाता था, क्योंकि इसका CAR पहले इतना था दोस्तों 20.78, और ये जितना अच्छा हो उतना बेस्ट माना जाता है, मतलब 19 से ऊपर हो तो अच्छा ही माना जाता है, 17 से ऊपर हो तो अच्छा ही माना जाता है। लगभग 20% के आसपास था, 21% के आसपास था, जो कि एक बढ़िया था। अब जो है इसमें भी गिरावट नजर आएगी दोस्तों, जिससे क्या स्टॉक में भी गिरावट आएगी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज की, मतलब क्या है। अब देखो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। जितना कम हो मतलब 3% था पहले, कि ये अपनी FDs, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जितने भी होते हैं, जितना भी इधर उधर के इसके पास डिपॉजिट होते हैं, ये अपने कस्टमर को कितना रिटर्न दे रहा है, तो 3.29% के आसपास ये अब रिटर्न दे रहा था बैंक अपने जो खाता धारक थे, मतलब जिन्होंने वहां पर पैसा डाला है या उसमें डिपॉजिट किया हुआ है, अपने जो डिपॉजिट धारकों को 3.3% का ये रिटर्न देता था। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि अब ये इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको बढ़ाना पड़ेगा तो नए ग्राहक तो वैसे भी बंद है, तो क्या पता ये और ज्यादा कम होता हुआ नजर आए, ठीक है ना। तो फर्क तो पड़ेगा, अगर बढ़ा तो भी दिक्कत है, अगर और ज्यादा कम हुआ तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो फर्क तो वही इसकी वृद्धि पर पड़ने वाला है, अब जबरदस्त फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर एडवांस ग्रोथ की, तो एडवांस ग्रोथ भी 20 से ऊपर की होनी चाहिए, तो ये भी 17 की है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी गिरावट नजर आएगी, ठीक है। और इसका जो NPA है, अब जो NPA है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत मुझे जरूर नजर आया है, क्योंकि जो इसने लोन वगैरह दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें भी थोड़ा सा इसमें जो लोन दिए हैं पिछले साल के, थोड़ा सा कम ही इनको वो लोन वापस मिले हैं, ठीक है। मतलब ये जो बैंक है अगर किसी को 100 रुपया देता है, 100 रुपया अगर किसी को देता है लोन, तो उसमें से 20 रुपए जो है कई जो कस्टमर होते हैं वो चुकाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी इसका थोड़ा सा खराब चल रहा है। CAR भी कम होता हुआ नजर आएगा, कासा में तो वैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और आप जहां पर भी आप देख सकते हो कि जहां पर जो है अब गिरावट और ज्यादा हो सकती है। अब कहां तक गिरावट जा सकती है, तो दोस्तों देखो अभी अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भाई मैं तो अभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपना व्यू बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज के हिसाब से रहती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं आपको बिजनेस माइंड से समझाता हूं आपको कि आप बिजनेस खोलकर बैठे हुए, किसी बैंक का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है डिपॉजिट होना, ठीक है, नए ग्राहक आना, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होना, ठीक है, किसी भी बैंक में ज्यादा से ज्यादा करंट अकाउंट, FDs, ठीक है, ये वाली जो बातें होती हैं ये ज्यादा से ज्यादा बैंक में होनी चाहिए, जिससे क्या होता है बैंक का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। अब जो RBI ने बोला है कि भाई इसमें नए खाते नहीं जोड़ पाएगा, नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, जैसे ऑनलाइन कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, ऑफलाइन जाकर जुड़ पाएंगे। फिर अगर इनके कंपैरिजन में बात करें, बाकी बैंक क्या कर रहे हैं कि आप घर बैठे खाता खोल सकते हो, कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो और नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। ये तो अभी अपने सपोर्ट पर है, ये सपोर्ट जल्दी ही आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं इसका जो सेकंड सपोर्ट काम करेगा 1200 के आसपास करेगा, 1200-1300 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है दोस्तों बड़े आराम से, ठीक है। ये मेरा नजरिया है, जो मैं देख रहा हूं इस बिजनेस में, इसका जो इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर दिक्कत तो रहने वाली है, तो ऐसे किसी की अफवाहों में आकर पैसा इन्वेस्ट मत कर देना, ठीक है। अगर देखो पूरा मार्केट नहीं गिरा है, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, आप निफ्टी की बात करें, या फिर आप गोल्ड की बात करें, ऐसा कोई भी ऐसा मतलब मार्केट नहीं गिरा है, ठीक है। मतलब ये स्पेशल इसके लिए क्योंकि 2 साल से RBI की नजरें थी इस बैंक पर, ठीक है।
और बार बार इसको बोला जा रहा था कि अपनी जो डाटा सिक्योरिटी है उसको अच्छे करो, जो आपकी आईटी में जो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, जो पर्सनल डाटा होता है उसको अच्छा करो, वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना, लोन्स वगैरह में दिक्कतें आ रही थी, तो कस्टमर के डाटे पर जो दिक्कतें आ रही थी, ऊपर से क्रेडिट कार्ड पर दिक्कतें आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने कदम उठाया, तो 2 साल से इनको हिदायत दी जा रही थी, पर ये अपना इस काम को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब ये आरबीआई ने सख्त कदम उठाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये जो था मैंने आपको बता दिया, किसी भी बैंक के लिए मेजर पॉइंट होता है कस्टमर का आना, तो कस्टमर ही बंद कर दिया, ऊपर से ऑनलाइन आ नहीं सकते। अब मुझे एक बात बताओ, एक साइड है कि आप घर बैठे खाता खोल सकते हो, दूसरी साइड है आपको बैंक पर जाना पड़ेगा, आप किसको चूज करोगे? आप चूज करोगे घर बैठे काम हो जाए, बैंक में जाना ही ना पड़े, बैंक में धक्के खाना ही ना पड़े। तो जहां से भी दोस्तों मार पड़ने वाली है इस स्टॉक को, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, क्या पता इससे ज्यादा गिरावट हो जाए। हालांकि गिरावट के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, पर कहीं ना कहीं दोस्तों ये कितने मंथ तक चल सकता है, ये तो आपने देखा ही नहीं। ये दोस्तों चल सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कीमत में गिरावट आई है क्योंकि आरबीआई के प्रतिबंधों से विकास और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई की संतुष्टि के लिए बाहरी ऑडिट और सुधारात्मक कार्य योजना के पूरा होने पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें आमतौर पर 6 से 12 महीने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मत ही करना, ठीक है। हाँ, आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट हो तो बढ़िया है, तब आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट हो तो आप होल्ड कर सकते हो। अब अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट हो तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत जहां पर खड़ी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर भी आप किसी बैंकिंग स्टॉक या फिर आप किसी स्टॉक का एनालाइज करवाना चाहते हो, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसकी वीडियो मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने मुझे काफ़ी स्टॉक सजेस्ट किए थे, मैंने उनकी वीडियोस बनाकर डाली है और उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि भाई आपने अच्छा बताया और ठीक है, हम अच्छा लगा हमें, ठीक है ना। तो आप भी उस तरह से अगर किसी स्टॉक का एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।